गाइस तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेजर मिस्टेक डन बाय द नीट एस्पिरेंट। जनरली नीट एस्पिरेंट के द्वारा मेजर मिस्टेक डन क्या होता है, और मैंने अपने अभी तक में कौन सा इस साल वापस से मैंने कुछ मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है। पहला मैं तुम्हें 4 मिस्टेक बताऊंगा, 4 मिस्टेक जो डन करते हैं नीट एस्पिरेंट। मैं तुम्हें एक पहला मिस्टेक बताता हूँ, बार बार थ्योरी कंप्लीट करना। तुम्हें अगर मान लो कि एक क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन लगा है, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन नहीं लगे, उससे लगता है पूरा चैप्टर ही गोल है, चैप्टर में कुछ नहीं आता है, तो वापस से पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाता है। मैं भी ऐसा कई बार किया हूँ, वापस से पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाता है। मैं रोटेशन का सवाल 50 सवाल लगाया, जिसमें 30 सवाल लगा, 20 सवाल नहीं लगा। टफ टफ सवाल था, मुझे डिमोटिवेशन आने लगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, एकदम अजीब अजीब लगने लगा। तो मुझे लगा कि चैप्टर ही मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वापस से पूरा मैंने 12 के 12 लेक्चर लगाया। सबसे बड़ी गलती ये जो क्या कहते हैं, वापस से कभी लेक्चर मत लगाना। एक बार लेक्चर लगा लिए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, देखना तुम्हारा गलती क्या हो रहा है। जो टॉपिक गलती हो रहा है, अगर तुम्हें लेक्चर ही लॉन्ग लेक्चर ही देखने हैं, सिर्फ उसी टॉपिक का देखना। जैसे मुझे रोलिंग मोशन का गलती हो रहा था, सिर्फ मैंने रोलिंग मोशन का देखा, और थोड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर था, तो उन कॉन्सेप्चुअल एरर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ वो वाला पोर्शन दे के कंप्लीट किया। गाइज कभी भी फुल लेक्चर मत लगाना, फुल लेक्चर पूरा चैप्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बार बार रिवीजन करना। कैसे? थ्योरी पढ़ के आगे बढ़ जाना, रिवीजन करना बार बार, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में, इफेक्टिव वे में, आइडियल कंडीशन में रिवीजन नहीं करना। थ्योरी पढ़ना, आगे बढ़ जाना, थ्योरी पढ़ना, आगे बढ़ जाना। ऐसे में तुम कितनी बार भी रिवीजन कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से हासिल किया हूँ। थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे पहला तो है तुम्हारा क्वेश्चन लगाना। तुम थ्योरी 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन 5 घंटे क्वेश्चन पर टाइम दोगे, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बार बार जितने अच्छे से हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तीसरा गलती यार, तीसरा गलती, टेस्ट नहीं देना। जनरली होता है क्या, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता, या सिलेबस क्या कहता है रिवीजन कंप्लीट नहीं रहता है, और मोटिवेशन नहीं रहता है, और क्या बोलते हो तुम, अगर बार बार इतना नंबर तुम्हें नहीं आ रहा है टेस्ट में कि एक अच्छा सम्मानित स्कोर लगे, तो टेस्ट लीव कर देना, छोड़ देना। पास्ट ईयर में मैंने भी कई टेस्ट छोड़े थे, इस बार भी 2-3 टेस्ट छोड़े हैं, लेकिन ये गलती तुम मत करना। देखो, टेस्ट कभी मत छोड़ना, टेस्ट देना, चाहे 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, 500 नंबर आए, टेस्ट जरूर देना। टेस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने से क्या होता है कि तुम्हें वो पोर्शन पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है। वापस आके तुम उस पोर्शन पे वर्क करना, उस पोर्शन पे वर्क करोगे तो तुम्हारा मार्क 100% इम्प्रूव होगा। देन चौथी गलती है सीधा कि तुम टेस्ट देते हो लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हो। टेस्ट दे के रूम पे आके उसे एक बार वापस से लगाया करो। जनरली अगर वापस से तुम लगाओगे तो तुम्हारा यही होता है, अगर तुम वापस से लगाओगे एक बार टेस्ट, तुम्हें पता चलेगा कि रूम पे आराम से टाइम कंज्यूमिंग कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है मीडियम कौन सा क्वेश्चन है, इजी कौन सा क्वेश्चन है, तो तुम उसे सेपरेट करना सीख जाओगे। और सेपरेट करने के बाद एक चीज़ और सीखोगे कि कौन क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, कौन क्वेश्चन मुझे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगर ये सारा चीज़ सीखना सिर्फ टेस्ट से हो सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हें आइडिया लगेगा, लेकिन ये सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन, पावर लॉ ऑफ लीव, और दिल में कमिटमेंट रखना, और थोड़ा अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ तुम टेस्ट में कर सकते हो, अपने क्वेश्चन में नहीं कर सकते, अपने रूम पे नहीं कर सकते। इस कारण से टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट आके एनालिसिस करना। भाई टेस्ट का दुनिया में अगर एक सबसे बड़ा गलती हो, नीट एस्पिरेंट सब चीज़ सही करने के बाद एक गलती कर रहा हो, तो गलती क्या करता है पता है? टेस्ट आके टेस्ट का एनालिसिस नहीं करता। टेस्ट एनालिसिस करो, टेस्ट से ये पता चल जाता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें किस पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करना है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे। अगर तुम पूछोगे तो फिजिक्स में भैया तुम्हारे पास टेस्ट में, यानी जो बैक टेस्ट हुए, कितने नंबर आए? तो 62 नंबर आए थे। फिजिक्स का बहुत गंदा लेवल, IIT JEE लेवल का क्वेश्चन आता है भाई। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, लेकिन समझ जाता हूँ, क्या ही करूँगा, ऐसे ज़िंदगी चल रही है। तो भाई ये 4 मिस्टेक तुम कभी मत करना। अगर कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो वापस से तुम एक बार अपने ऊपर फोकस करना, और देखना कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, इस मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक बार देखना। अगर तुम्हें सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा, जरूर करूँगा कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है इन 4 मिस्टेक का। भाई ये 4 मिस्टेक में से मैंने 4 मिस्टेक अपने 3 ड्रॉप में कर चुका हूँ, ये चौथा ड्रॉप है। चौथा ड्रॉप पे मैंने एक मिस्टेक किया है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी मेरा सिलेबस बाकी है, उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।